अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB ख़ान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट, लास्ट डे हमने जो आज आपको जो लेक्चर पहुँचा है उसके अंदर जो मैथ्स का जो काम है वो तकरीबन मुकम्मल हो गया चैप्टर 1 पे। अब हम 5 ईयर जो है ना वो 10 ईयर समझ लेंगे सॉल्व कर रहे थे। तो मैंने आज सुबह वॉइस मैसेज भेजा था कि जिन बच्चों को सवालात समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने नहीं करा है, आपने खुद करने थे, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये कोई तकरीबन जो है वो 3 सवाल मेरे पास आए जो मैं आपको लेक्चर में करा देता हूँ और फिर इंशाल्लाह तबारक ताला उसके बाद कल भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वो मंडे से शुरू होगा। काम आप जल्द से जल्द मुकम्मल करके आपके पास इतवार तक का टाइम है मुझे चेक कराना चाहिए। सवाल नंबर ये है 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये है, बहुत ही आसान सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईयर आपका है 2015। कहता है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4 नहीं, गलत हो गया ये। इफ़ ए इज इक्वल टू ABC एंड B इज इक्वल टू XY, find only two binary relation. Find only two binary relation in A cross B. Two binary relation in A cross B। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान सवाल है, कोई मतलब मुश्किल सवाल नहीं है। देखें, सबसे पहले इसका A क्रॉस B मालूम कर लेंगे, सही है मेरे बच्चे। और बाइनरी रिलेशन मैंने आपको बताया था, एक पेयर से निकलने वाले ऑल पॉसिबल सेट जो होते हैं वो आपके बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं, कि उसमें आप वो रिपीट ना हो और वो कितने रिलेशन बना सकते हैं। बहरहाल हम उसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, सही ना। सबसे पहले क्या मालूम करना है हमें, A क्रॉस B, क्योंकि हमें बाइनरी रिलेशन किसके मालूम करने, A क्रॉस B के मालूम करने। तो सबसे पहले हम A क्रॉस B मालूम कर लेंगे। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू ABC मल्टीप्लाई बाय XY। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू, पेयर बनते हैं आपको पता ही है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये A अगले ब्रैकेट के तमाम एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। पहले A का X के साथ पेयर बनेगा, फिर A का किसके साथ बनेगा, Y के साथ, फिर B का X के साथ पेयर बनेगा, और फिर B का Y के साथ, और फिर C का X के साथ पेयर बनेगा, और फिर C का Y के साथ पेयर बनेगा। ये आपका क्या आ गया, A क्रॉस B आ गया। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं था, सही। अब रिलेशन नंबर 1 आप लिख दें। रिलेशन नंबर 1 में आप इनमें से AX लिख दें, कोई इशू नहीं है, सही ना। और रिलेशन नंबर 2 लिख दें, बाइनरी रिलेशन इसी के कहते हैं। आप AX के साथ और कोई भी सेट लिख दें, BX लिख दें। पहले मैंने जो एग्जाम्पल में करवाया था वहाँ मैंने AX AY कर दिया था। अब आप AY BX बन सकता है, BY CX हो सकता है। इसमें कोई ऐसी सेट्स के अंदर बाइनरी रिलेशन का मतलब ये नहीं होता कि 2, सही है ना। यहाँ पे बाइनरी रिलेशन का मतलब यहाँ पे सिंपल है कि आप इसमें से पॉसिबल जितने पेयर ऑफ सेट होते हैं वो आपने लिखने होते हैं, सही ना। तो हमने R1 R2 कर लिया, तो यही आपका सवाल था, ये इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल था ये, बस आएगा नहीं इतना आसान, कभी उसका मूड अच्छा होगा तो इतना आसान सवाल दे दिया, वैसे इतना आसान सवाल आता नहीं, सही है मेरे बच्चे। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा मैं आपके लिए। सही नज़र आ रहा है अच्छी तरीके से, चलो। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं जो बच्चे ने पूछा है। अच्छी बात है माशाल्लाह ताला, आपका ये जब आप सवालात पूछते हैं तो पता चलता है भाई वाकई में आप पढ़ लें, छपाए। वरना तो एक दो बच्चे मेरे पास आए डिक्टो दूसरे बच्चों का कॉपी किया हुआ है। देखें, ऐसा नहीं होता, ये मैथ्स है, मैथ्स में आपको खुद करना होगा, कॉपी ना करें।
किसी बच्चे से कॉपी ले ली, उसको छपाई कर दी, फिर मुझे चेक करा के, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। एक की एक गलती है तो दूसरे की भी दो ही गलती है, ऐसा नहीं करें प्लीज़। अच्छा, ये इन्होंने एक सवाल पूछा है, ये तो मैंने करा दिया था। चलें, 2019 में ये कह रही हैं, मतलब कह रहे हैं बच्चा कि भाई ये सवाल करा दें। कहता है बहुत ही आसान सवाल है, देख लेते हैं इसमें क्या मसला है। इफ़ कहता है a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 and b is equal to 2 4 6 8 और 10। फिर कहता है देन प्रूव दैट करें a डेल्टा b इज इक्वल टू, पता नहीं ये सवाल क्यों पूछा, ये तो मैंने करवा दिया था, बहरहाल अब पूछा है तो करवा देता हूँ मैं। a इंटरसेक्शन b, नहीं ये सवाल नहीं है, नहीं ये सवाल नहीं था, ये वाला सवाल था। हाँ, सवाल ये नहीं है, सॉरी भाई, ये सवाल नहीं था। इसको क्या हो गया, सवाल था ये वाला, डेल्टा वाला ही सवाल था, लेकिन ये सवाल था। चले देख लेते हैं, ये है 2016 का सवाल। सही, इसको देख लेते हैं, 2016 का सवाल है ये, इसको चेक कर लेते हैं कि ये सवाल थोड़ा सा हट के आया हुआ है डेल्टा का ना, तो उसको देख लेते हैं। जब ये कह रहा है भाई इसके बराबर है तो फिर बराबर ही होगा। इफ़ कर लेते हैं सवाल, फिर समझ में आ जाएगा। इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 2 4 6 8 और कहता है प्रूव दैट a डेल्टा b इज इक्वल टू a माइनस b यूनियन a माइनस बी। आई थिंक ये सवाल इन्होंने गलत दिया है, बताइए क्या सवाल है। ये सवाल जो है ये मेरा जहाँ तक ख्याल है ये गलत है। 2016 में आप लोग चेक कर लीजिएगा कि भाई a यूनियन b माइनस a यूनियन b, तो मेरे ख्याल में ये 10 ईयर में गलत सवाल दिया हुआ है। बहरहाल इसको करके भी देख लेते हैं कि भाई डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं, फिर आपको समझा दूंगा कि अगर हम a डेल्टा b प्रूफ कर रहे हैं, चलें कर ही लेते हैं। तो a डेल्टा b बराबर होता है 1 2 3 4 माइनस के 2 4 6 8, तो इसमें एक जैसे काटते हैं, 2 4 कट गया, तो a डेल्टा b आया 1 3 6 8। तो अब पहले a माइनस बी मालूम कर रहे हैं, ये हमारी LHS हो गई, सही है ना। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। सवाल भी डाउट वाला है, ऐसा नहीं होगा पूरा सवाल करूँ तो फिर वो गलती होगा। ये हमारी क्या आ गई, LHS आ गई। a माइनस बी कर लें आप, अब a माइनस बी क्या, 1 2 3 4 माइनस 2 4 6 8, तो 2 4 से 2 4 गए, तो क्या बचा आपका, a माइनस बी बचा आपका 1 और 3। तो अगर आप 1 माइनस 3 का यूनियन मालूम करेंगे 1 3 से, तो गलत होगा। ये असल में जो ना यहाँ पे देखें, ये इसमें गलत है। यहाँ पे बहुत अच्छा बच्चे ने ये सवाल किया, उसने यह लग रहा है कि वाकई में काम किया है। यहाँ पे होगा b माइनस है, क्या होगा, b माइनस है। अब ये सवाल सही है, अब मैं प्रॉपर वे में करा देता हूँ। गलती देख ले, यहाँ पे a माइनस बी नहीं होगा, ये होगा a माइनस बी यूनियन b माइनस है। सही है मेरे बच्चों, तो अब ये सवाल राइट हो गया, सही है। तो अब इसको प्रॉपर वे में करा देते हैं, क्योंकि देखें b माइनस ए करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 6 8 आ जाएगा। करके पहले मैं देख लूँ, b माइनस ए कर लें आप, b क्या आपका 2 4 6 8 माइनस a,
1 2 3 4, तो b माइनस ए कितना हो गया, 2 4 कट गए, 6 8 आ गया आपका। फिर इसका आप करेंगे तो 1 3 6 8, सही। कपड़ा तो ख़राब हो गया है, दूसरा कपड़ा लाते। सही भाई, सवाल में गलती थी। ये माशाल्लाह से जो बच्चा है, मैं नाम नहीं मेंशन कर सकता, वरना मैं ज़रूर उसका नाम मेंशन करता जिसने मुझसे ये सवाल पूछा। तो ये आपका जो सवाल दिया हुआ है उसमें गलती थी, और अब ये जो है वो बिल्कुल सही सवाल हो गया। तो तरीका इसका आप देख लें सॉल्व करने का। प्रूफ लिखेंगे आप, सही। सबसे पहले आप लिखेंगे भाई LHS कितनी है, A डेल्टा B है। तो अब आप लिख देंगे भाई A डेल्टा B इज इक्वल टू, A लिख दें कितना है 1 2 3 4, डेल्टा B लिख दें कितना है 2 4 6 8। तो आपका LHS इज इक्वल टू A डेल्टा B कितना आ गया, एक जैसे आपने काट दिए, क्या बचा 1 3 6 8। तो अब आपकी जो RHS है वो भी कितनी आनी चाहिए, 1 3 6 8 आनी चाहिए। तो अब आपने RHS ले ली, RHS, लाइट आज कम लग रही है मुझे। तो RHS कितनी है आपकी, A माइनस बी, यहाँ पे सवाल में क्या लिखा हुआ है A माइनस बी, जबकि क्या था B माइनस ए होना चाहिए, B माइनस ए। सही। तो आप पहले क्या कर लेंगे, A माइनस बी मालूम कर लें। तो A माइनस बी, A कितना है आपका 1 2 3 4, माइनस B कितना है आपका 2 4 6 और 8 हो गया। अब एक जैसे काट दें भाई, 2 4 कट गए, क्या बचा, जो पहले ब्रैकेट में बचता है वो लिख देते हैं, क्या बचा 1 3 बच गया आपका। अब आप मालूम कर लें B माइनस ए। तो B माइनस ए, तो पहले सेट B लिखेंगे, तो B लिख दें आप, कितना हो गया 2 4 6 8, और माइनस A लिख दें, A कितना है आपका 1 2 3 4। तो B माइनस ए कितना आ गया आपका, B माइनस ए इज इक्वल टू 2 4 फिट कट गया, एक जैसा था 6 8 आ गया। सही ना। अब आप मालूम कर लें, क्या था, हमें क्या मालूम करना था, RHS मालूम करनी थी। तो RHS मालूम कर लेते हैं। RHS बराबर है A माइनस बी, कितना आंसर आया A माइनस बी का 1 3। तो लिख दिया आपने 1 3 यूनियन B माइनस ए, B माइनस ए का कितना आंसर आया 6 8, 6 8 लिख लिया। यूनियन में क्या होता है, दोनों ब्रैकेट में मौजूद तमाम एलिमेंट लिख देते हैं। तो आपने लिख दिए। तो देखें ये RHS, देखें LHS का भी आंसर क्या आया 1 3 6 8, और RHS का भी आंसर क्या आया 1 3 6 8। तो हैंस प्रूफ लिख देंगे आप, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस। सही है मेरे बच्चों। तो ये सवाल जो है वो आपका जो है वो 10 ईयर में जो है वो A माइनस बी, यहाँ पे लिखा हुआ है A माइनस बी यूनियन A माइनस बी था, हालांकि क्या होना चाहिए था यहाँ पे B माइनस ए होना चाहिए। सही मेरे बच्चों, ये 2 सवाल हो गए, आपको मैंने समझा दिए। तो ऐसा करते हैं कि कितना टाइम हो गया, 13 मिनट फिर हो गए। तो अब एक सवाल और है, जूम तो मैंने किया ही नहीं, चलें कोई बात नहीं। सही। अब देख लें, एक सवाल और बच्चे ने पूछा है, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी। बहरहाल 2012 का क्वेश्चन था, ये बच्चे ने पूछा है। तो हम देख लेते हैं क्या है ये। कहता है इफ़ u इज इक्वल टू x, एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, और x है 10 तक, और a आपका कितना है 2 4 6 8, और आपका जो b है वो कितना है आपका 3 6 9 और 10, और डी मॉर्गन लॉ आपने प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, क्या है ये, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सही।
पहली चीज़ जब आप प्रूफ करने जाएंगे तो आप प्रूफ लिखेंगे, सही ना। तो ये बस आखिरी सवाल है हमारे आज के लेक्चर का। तो अब इसको, ये तो मैंने कराया हुआ है, इसका बहुत ही आसान सवाल है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS ले लें भाई। LHS क्या है, A यूनियन B का कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप क्या मालूम कर लें, A यूनियन B मालूम कर लें, बहुत ही आसान है, सही है। 2 4 6 8 यूनियन और B कितना है आपका 3 6 9 10। ये आपने A यूनियन B मालूम कर लिया, तो कितना हो गया 2 3 4 6 8 9 और 10। ये A यूनियन B आ गया। अब A यूनियन B का कम्प्लीमेंट मालूम कर लें आप। तो A यूनियन B का कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, U माइनस A यूनियन B। क्या होता है, A यूनियन B के A यूनियन B के होल कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इस कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, U माइनस, और जिस चीज़ के ऊपर होता है वो लिख दिया। तो अब आप लिख दें भाई U सेट कितना है आपका। अब U सेट कितना है, कहता है आपको, मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता दूं, अगर ये सेट बिल्डर नोटेशन में दो बातें देखते हैं, कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है, कहाँ तक है, 10 तक है, बस दो ही स्टेप होते हैं सेट बिल्डर नोटेशन से टेबुलर में कन्वर्ट करने के लिए। वरना आप जाके जो है ना वो 7 क्लास के मेरे लेक्चर्स हैं मैथ्स के इब्तिदाई सेट्स के, उसमें देख लीजिएगा, मैंने बहुत थॉरली जो है ना वो कन्वर्जन सिखाई है, सही। तो अब इसको आप कर लें, क्या हो गया भाई, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 तक है, तो 9 और 10 माइनस A यूनियन B का आंसर कितना है 2 3 4 6 8 9 और 10। तो ये आपने A यूनियन B मालूम कर लिया बेटा। क्या होता है, एक जैसे काट दें, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 6 8 9 10, 4 6 8 9 10, तो क्या बचा आपका 1 5 7 बचा, सही। तो ये आपका क्या आ गया, LHS आ गई। LHS कितनी आ गई आपकी, ये आ गई। तो अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं। अब RHS कितनी है आपकी भाई, बहुत ही आसान है, ये तो देख लेते हैं, फिर भी बच्चे से क्यों नहीं हुआ। RHS क्या है आपकी, A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। तो पहले फर्दर A कम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं, U माइनस A हो गया। अब सेट U कितना है आपका, पूरा 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस, और A कितना है आपका 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8 काट दें, 2 4 6 8 काट दिया, तो A कम्प्लीमेंट कितना बचा आपका 1 3 5 7 9 और 10। तो फिर इसी तरह B कम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। B कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, U माइनस B। तो U लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस आपका B कितना है, B है आपका 3 6 9 10, 3 6 9 10, तो 3 6 9 10 को काट दें, तो B कम्प्लीमेंट आपका कितना बचा 1 2 4 5 7 8 बचा, सही। तो अब आपने क्या करना है, इसका आपका A कम्प्लीमेंट का भी आंसर आ गया और B कम्प्लीमेंट का भी आंसर आ गया। तो अब आप RHS मालूम कर लेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं हम भाई RHS किसके बराबर है, A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। अब A कम्प्लीमेंट कितना है, यहाँ पे देख लें भाई, A कम्प्लीमेंट कितना निकाला है आंसर 1 3 5 7 9 10, इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट कितना है 1 2 4 5 7, 1 2 4 5 7 8। इंटरसेक्शन में क्या होते हैं, जो दोनों ब्रैकेट में एक जैसे होते हैं वो लिख देते हैं। तो आप लिख दें RHS इज इक्वल टू, अब इनमें 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, सही। और कोई भी एक जैसा नहीं है। तो आप देख लें कि आपकी जो LHS थी वो भी 157 थी और जो RHS थी वो भी 157 है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस, सही स्टूडेंट। तो इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत छोटा कर दिया, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा, सही, ये नज़र आ रहा होगा उम्मीद है, थोड़ा सा और इसको ऐसे कर लेते हैं, सही है स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये 3 सवाल भी समझ में आ गए होंगे। तो इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप देखें, अब आपका टेस्ट है
मंडे से आपके टेस्ट शुरू है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको फ़िज़िक्स की वर्कशीट भेज दूंगा और देन मंडे से जो है वो आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपने आप को ऐड नहीं कराया ग्रुप में, वो ऐड करा लें, और जो बच्चे जो पढ़ते जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कर लें। अब इसके इंशाल्लाह ताला टेस्ट प्रॉपर वे में टेस्ट शुरू हो जाएंगे। कारी साहब के ऑफिस में बुलाऊंगा, मैं 5 बच्चों को एक वक्त में बुलाऊंगा, वो ऑफिस में बैठेंगे और डायरेक्ट टेस्ट देंगे और चले जाएंगे। सही है मेरे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।